नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ मैं हूं संजीव और मेरे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। देखिए, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं जो हम ज्योतिष के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला वो जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा तरीका ये कि जो हासिल है आपको उसे पसंद करना सीख लो। तो बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है, जिंदगी में उलझना नहीं चाहिए। जो है आपके पास उससे मोहब्बत कीजिए, अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए उसे हासिल करने की हिम्मत रखिए। तो वो हिम्मत आपको देता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। जी नमस्कार। तो राशियों का रुख करने से पहले एक बात जो आपसे मैं पर्सनली शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने ज्योतिष को समझा है जो दीपक कपूर जी के साथ, वो ये कि ज्योतिष एक गाइडेंस की, एक मार्गदर्शन की विद्या है। ये कोई चमत्कार की विद्या नहीं है। इससे चमत्कार की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई आपसे चमत्कार की बात करता है उससे भी सतर्क हो जाना चाहिए। ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है जो ग्रह नक्षत्रों को समझकर आपको गाइड करता है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है और ज्योतिष विद्या ज्योतिष गुरु की आपसे क्या कहती है। तो मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वालों का घर परिवार की ओर रुझान बहुत अच्छा है और आप अपनों की केयर भी कर पा रहे हैं। अपनों के लिए मन में चिंता है और यही वजह है कि आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने विचारों को केंद्रित रखें और अपनों से बातचीत करें। अगर कामकाज की वजह से किसी रिश्ते में तनाव है तो उस ओर भी थोड़ा समय लगा लें। क्या ना करें इस समय में? अपनी सोच ऐसी ना बनाएं कि हर तरह का तनाव आपके मन पर छाया रहे। खासकर धन लाभ से जुड़े फैसलों में कोई ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए तारों के इशारे कुछ ऐसे हैं कि कामकाज को या कैरियर को बनाने के प्रयास को स्ट्रेस की नजर से बिल्कुल ना देखें। जिंदगी की चुनौतियां जो हैं उनका सामना करना सीखना होगा। वृषभ राशि वालों की सकारात्मक सोच आपको लोगों से जोड़ना चाहेगी, लेकिन आपको इस बात का आभास होगा कि लोग आपसे उतना नहीं जुड़ना चाह रहे हैं जितना कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने प्रयास को बनाए रखें। अपनी अच्छाई शायद लोगों को इस समय ना नजर आए, लेकिन समय के साथ लोग आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। क्या ना करें इस समय में? वेस्टफुल देखिए बिल्कुल ना बने। घर परिवार में या अपने जीवन साथी के साथ कोई ऐसा झगड़ा ना बढ़ाएं जिसे आगे चल के संभालना मुश्किल हो जाए। तो होता है, घर परिवार में छोटी मोटी बातें हैं जो मुद्दा बन जाती हैं। इतनी भी नहीं बननी चाहिए कि आपके लिए मुश्किल हो जाए, संभालना मुश्किल हो जाए। ज्योतिष गुरु सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने आता है प्रवीर कुंडू का। वाराणसी में इनका जन्म हुआ 20 अगस्त 1959, 12:50 AM। 2013 से ये बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नौकरी में एक कंपनी ज्वाइन की 14 में, फिर रिज़ाइन कर दिया 15 में, फिर दूसरी कंपनी उसी साल यानी 15 में ज्वाइन की, फिर 2016 में रिज़ाइन कर दिया। फिलहाल 2016 अप्रैल से जॉबलेस हैं। ये बहुत मुश्किल आ रही है इनको नई नौकरी मिलने में। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है। क्या इनको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी, या ये बिजनेस के बारे में सोचें? तो ये एक वक्त होता है जब आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली देखकर ज्योतिष गुरु से मार्गदर्शन आप तक पहुँचाएँ। आप ध्यान से सुनिए। प्रवीर जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की जुलाई 2017 तक। 5-6 महीने से जॉब नहीं है और ये चिंता की बात होती है। फिर भी मैं कहूँगा कि अक्टूबर-नवंबर 2016 में आने वाले 2 महीने में जो भी जॉब मिल जाए उससे जुड़ जाए, ताकि एक रास्ता खुल जाए। फिर से बिजनेस बिल्कुल ना करें और बिजनेस का सोचे भी नहीं। आगे चल के जुलाई 2017 से आपका कैरियर फिर स्टेबल हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा वक्त और लेगा आपका इम्तिहान। जुलाई 17 से आपका करियर स्टेबल होने जा रहा है। बिजनेस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ख्याल आते हैं, लेकिन यहीं पर आपको गाइडेंस की जरूरत होती है जो हम आपके तारे के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या नजर आता है आपको? ये क्या करें, ये क्या ना करें? मिथुन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके विचार लोगों के विचारों से नहीं मिल रहे तो उसमें कुछ हद तक आपकी गलती नजर आ रही है। आप जो भी कह रहे हैं उसे लोग कुछ हद तक अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बात जरूर रखें, लेकिन लोगों को अपनी बात कहने का मौका भी जरूर दें। यही कारण है कि घर परिवार में और रिश्तों में इस अच्छाई को जरूर समझना होगा जो इस समय आपके लिए बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की आपने कद्र नहीं की है, इस गलती को और आगे ना बढ़ाएं। जिंदगी का उतार चढ़ाव अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों की बेकदरी बिल्कुल ना करें।
कर्क राशि वालों के विचारों की प्रबलता आपके नज़रिए से ठीक हो सकती है, लेकिन रिश्तों में और खासकर किसी प्यार के रिश्ते में कुछ परेशानियां बनती चली जा रही हैं। खुद को विनम्र बना लेने की सख्त ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सूझबूझ और अपनी अच्छाई को लोगों पर जाहिर ज़रूर करें। सिर्फ अपनी बात कहना ही पूरी बात नहीं है, लोगों की बात को भी सुन ले ताकि रिश्तों का तालमेल बना रहे। क्या ना करें इस समय में? परेशानियां कैसी भी क्यों ना हो, अपनी परिस्थितियों को बिगाड़े नहीं। पढ़ाई लिखाई में, कामकाज में, अपने प्रदर्शन में इस तरह से अपने फोकस को दिशाहीन न बनने दें। जी, तो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, कामकाज हो, आपको अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित रखना है। हमें आगे बढ़ना है, ज्योतिष गुरु और सिंह और कन्या की बात करनी है, तो हो जाइए तैयार। हम 26 सितंबर का जो भी हालचाल है आपका वो लेकर आपके सामने आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप उसे नोट करेंगे और जो छोटी छोटी बातें आपसे कही जाएंगी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि वालों के मन में एक अजीब सा विरोधाभास है। अपनों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी दूर हटते चले जा रहे हैं। इस तरह की सोच रखने से अपनों से दूरियां बढ़ जाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कदम जरूर उठाएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं आप अपनों का दिल तो नहीं दुखा रहे। रिश्तों को संभालने की और अपनों की कदर करने की जरूरत बनी रहेगी। अपनों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप अपनों से दूर हैं तो भी इस प्रयास को किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में, घर में, परिवार में हालात बिगड़ने ना दें। कुछ हद तक इस समय में आपकी भी गलती नजर आ रही है। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आगे चलकर आप ही का मन दुखी हो। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपके प्रदर्शन में कुछ मिला जुला सा समय है। कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन एक अविश्वास सा है मन में जो आपके कदम पीछे हटाता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझें कि आपके मित्र और आपके चाहने वाले आपका साथ देना चाह रहे हैं और कुछ भी करेंगे उसमें मतभेद तो रहेगा ही, लेकिन अपनी ओर से लोगों से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। क्या ना करें समय में? अपने मन के अविश्वास के चलते अपनों से दूरियां ना बढ़ाएं। परिस्थितिवश अगर आपको दूर जाना पड़ रहा है तो भी मन से आप किसी से दरार ना पैदा करें। तो अगर हालात आपको अपनों से दूर ले जा रहे हैं तो ये दूरी मन से दूरी नहीं होनी चाहिए। हालात आपको दूर ले जा रहे हैं, मन पास ही रहना चाहिए, अपने रिश्तों के जुड़ा रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने है सृष्टि मेहरा का। 3 जुलाई 2001 2:29 AM इनका जन्म हुआ है किच्छा, उत्तराखंड। कौन सी फील्ड इनके लिए बेहतर रहेगी? अभी ये 11वीं में है, 11th क्लास में है, कॉमर्स के साथ ये पढ़ाई कर रही हैं। तो बेहतरी के लिए आप जानना चाहती हैं कि आप क्या कर सकती हैं। देखते हैं आपकी कुंडली क्या इशारा करती है। आपने अपनी बेटी सृष्टि के बारे में पूछा जो 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। सृष्टि की कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मई 2017 तक। कॉमर्स लिया है, पढ़ाई लिखाई की ओर रुझान अच्छा है। इस बात को मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, इस वजह से नहीं कि सृष्टि आप आज के बाद अपने पढ़ाई से अपना मन हटा लें, बल्कि उसमें और ज़्यादा मेहनत कर लें, क्योंकि ऐसी संभावना है आपकी कुंडली में। आगे चल के 12वीं के बाद 2018 में जब आप 12वीं कर लें तो वो समय ऐसा है कि आप BBA करने की कोशिश करें, ताकि आगे की संभावनाएं और बेहतर हो जाए और आगे चल के आपका कैरियर अच्छा बन जाए। तो 12th के बाद आपको BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका एक सुंदर करियर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और तुला और वृश्चिक राशि इनके लिए क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? तुला राशि वालों की अच्छाई इस वजह से झलक रही है क्योंकि आप अपने असमंजस को हटाकर अपने फोकस को बढ़ाना चाह रहे हैं। काम को इसी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? काम आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। घर परिवार में अपनों को समझना होगा और पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आपका कैरियर उस रूप से बन पाएगा जैसा कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपके सामने उभरते हुए जो भी अवसर हैं उन्हें शक की नज़र से बिल्कुल ना देखें। उन्हें पूरा करने के लिए अगर आपके ज्ञान में कमी है तो उस वजह से अपने कदम पीछे ना हटाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा समय है क्योंकि आप मेहनत करना चाह रहे हैं। काम के प्रति रुझान भी अच्छा है और हालात भी मददगार बन रहे हैं।
क्या करें इस समय में? ये समय आपसे मेहनत भी करवा लेगा और लोगों की नज़र में आपके कद को भी बढ़ाएगा। इस समय की अच्छाई को समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे आपको। क्या ना करें इस समय में? अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इसी वजह से अपने खान पान में किसी भी तरह की कमी रखना जो है वो ठीक नहीं है। तो बस अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना है, इसलिए अपने खान पान पर खास ध्यान देना है आपको। हमें ध्यान देना है अगली राशि की तरफ, और अगली राशि है ज्योतिष गुरु धनु और मकर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही हैं सुनने में बहुत आसान लगेगी, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी में ये आसान बातें, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आती हैं। ध्यान से नोट कीजिए। धनु राशि वालों का मन परेशान है और बहुत सारी चिंताएं हैं। खर्चा भी हो सकता है और अपनों के लिए चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे पहले तो अपने मन को शांत कर लें, फिर एक एक करके अपनी परिस्थिति का आंकलन करें। अपनी ही बात ना कहें, लोगों की भी सुन लें। क्या ना करें इस समय में? आपकी उभरती हुई परेशानियों के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन्हें एक एक करके संभालना होगा। इसी वजह से पैसे की बर्बादी बिल्कुल ना करें। अपनी ओर से किसी भी तरह से इम्पल्सिव बिल्कुल ना बने। कोई भी बड़ा कदम उत्तेजना से ना उठाएं। अगले 3 महीने तक हर शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेकें। मकर राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक समय है और आपकी अच्छाई प्रदर्शित हो रही है। जितना लोगों को समझेंगे उतना ही आगे बढ़ने में आपको मदद जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को मजबूत करने का समय है। किसी नए रिश्ते की संभावनाएं बनती चली जा रही। इस प्रयास में अपनों को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? खर्चों को ना बढ़ाएं और नुकसान को बेकाबू ना होने दें। कुछ हद तक खर्चा होगा, ये एक सच्चाई है, लेकिन उसका असर अपनी जिंदगी की और चीजों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। कुंभ और मीन राशि ज्योतिष गुरु इनके लिए क्या दिखता है और आपके लिए फिर वही सलाह। बहुत ध्यान से नोट कीजिए, क्या करें क्या ना करें। आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले अपने विचारों की प्रबलता से बड़े फैसले करना चाह रहे हैं। कामकाज की स्थिति को भी इसी अंदाज से देखना चाह रहे हैं आप। क्या करना चाहिए समय में? आगे बढ़ने की इच्छा जरूर है, लेकिन मन जैसे गवाही नहीं दे रहा, इसीलिए थम जाने में ही फायदा है। अपने फैसलों को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जो लाभ की रेगुलरिटी है उसमें कोई कमी ना निकालें। जिंदगी की अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपकी मेहनत ही काम आएगी, इसमें कोई कमी ना आने दें। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में सुख है, सुकून है, तो उसका अच्छा असर आपके कामकाज पर भी जरूर पड़ेगा। यही वजह है कि लोगों से जुड़ना भी होगा आपको अपनी ओर से। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में किए गए फैसले गलत हो सकते हैं इस समय में। अगर आपका मन किसी चीज के लिए गवाही नहीं दे रहा है तो उस रास्ते को फिलहाल छोड़ देना ही अच्छा है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में अच्छाई के बावजूद आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ ना करें जिससे लोगों से तनाव या मतभेद बढ़ जाए। इसी वजह से अपने प्रदर्शन में भी कोई कमी ना आने दें। तो आपसे वक्त है इजाजत लेने का। चलते चलते कहना यही चाहेंगे कि जिंदगी कभी कभी मुश्किल वक्त लेकर आती है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में ही आपका इम्तिहान होता है। क्योंकि कहते भी हैं कि मुश्किल वक्त से बड़ा टीचर और कोई नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त में जो आप सीखते हैं वो कभी अच्छे वक्त में नहीं सीख पाते, और वही सीख आपको एक बेहतर, एक बड़ा इंसान बनाती है। तो ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही प्रसन्न रहिए, हमारे साथ रहिए। सवाल अगर कोई पूछना है तो हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। वेबसाइट पर आप हमें एक्सेस करना चाहें तो www.aajtak.in/तारे। दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।